नमस्ते। एस्ट्रो ज्ञान इजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कभी सोचा है कि ज्योतिष में आखिर सूर्य और चंद्रमा को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है? तो चलिए, आज हम इन्हीं दो सबसे जरूरी ग्रहों के स्वभाव को, इनके रहस्यों को बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। ये सवाल बहुत गहरा है ना। क्या सच में ये आसमान के ग्रह हमारे नेचर को, हमारी पर्सनालिटी को डिसाइड करते हैं? तो देखिए, ज्योतिष के हिसाब से इसका जवाब है हाँ। ये हमें एक तरह का ब्लूप्रिंट देते हैं खुद को बेहतर समझने के लिए। और इस ब्लूप्रिंट में जो सबसे जरूरी है वो है हमारे राजा और रानी, यानी सूर्य और चंद्रमा। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले ज्योतिष के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर ग्रहों के राजा सूर्य को जानेंगे, उनका हम पर क्या असर होता है वो देखेंगे। इसके बाद हम मन के कारक यानी चंद्रमा की बात करेंगे, उनका प्रभाव समझेंगे, और आखिर में सबसे जरूरी, इन दोनों की एनर्जी को लाइफ में बैलेंस कैसे करना है ये भी जानेंगे। इसे ऐसे समझिए जैसे हम सब लोगों की पर्सनालिटी अलग अलग होती है ना। कोई शांत है, कोई थोड़ा एनर्जेटिक है। ठीक वैसे ही ज्योतिष में हर ग्रह का अपना एक यूनिक नेचर है, एक पर्सनालिटी है, और यही ग्रह हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो ज्योतिष की इस दुनिया में सूर्य को राजा का दर्जा दिया गया है। ये हमारी आत्मा है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है और पिता के कारक हैं। और वहीं चंद्रमा को रानी माना गया है। वो हमारा मन है, हमारे इमोशंस हैं और हमारी माँ की रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं ग्रहों के राजा यानी सूर्य से। आखिरकार सूर्य ही तो वो सोर्स ऑफ एनर्जी है जो इस पूरी धरती को जीवन देते हैं। अच्छा, तो ये टेबल हमें सूर्य के बेसिक नेचर के बारे में बताती है। सूर्य को एक पुरुष ग्रह माना जाता है। इनका रंग रक्त यानी लाल है। इनकी प्रकृति पित्त है, मतलब फायरी या अग्नि जैसी। और ये पूर्व दिशा यानी ईस्ट को रूल करते हैं। अब ये पित्त प्रकृति क्या है? आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है आग जैसी एनर्जी। यही वो गुण है जो सूर्य को लीडरशिप, पावर और गर्मी देता है। और यही हमारे शरीर में डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है। तो सूर्य का मतलब सिर्फ एक गर्म गोला नहीं है। ज्योतिष में ये हमारी आत्मा है, हमारी हेल्थ है, हमारे शरीर का ढांचा, खासकर हमारी हड्डियां हैं। ये हमारे पिता, गवर्नमेंट, अथॉरिटी और हमारे सेल्फ एस्टीम को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पर इस सबका हमारी लाइफ पर असर क्या होता है? चलिए देखते हैं कि हॉरोस्कोप में एक मजबूत और एक कमजोर सूर्य किसी की जिंदगी में क्या फर्क ला सकता है। यहाँ पर देखिए, एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह। अगर सूर्य मजबूत हो तो अच्छी हेल्थ, जबरदस्त कॉन्फिडेंस और समाज में मान सम्मान मिलता है। वहीं अगर सूर्य कमजोर हो तो सिर दर्द, आंखों की समस्या, पिता से मतभेद और सेल्फ डाउट जैसी परेशानियां हो सकती हैं। अगर आपको सूर्य के बारे में ये जानकारी यूजफुल लग रही है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। इससे ये ज्ञान और लोगों तक भी पहुंच पाता है। चलिए अब सूर्य की तेज ऊर्जा से आगे बढ़कर चंद्रमा की शीतल और शांत दुनिया में चलते हैं। ये वो रानी है जो हमारे अंदर की भावनाओं की दुनिया पर राज करती हैं। सूर्य की ही तरह ये टेबल हमें चंद्रमा के बेसिक नेचर के बारे में बताती है। ये एक स्त्री ग्रह हैं। इनका रंग सफेद है और इनका तत्व जलीय यानी वाटरी है। ये नॉर्थ वेस्ट दिशा को रूल करते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा, जहाँ सूर्य हमारी आत्मा है वहीं चंद्रमा हमारा मन है। हमारे सारे इमोशंस, हमारी माँ से हमारा रिश्ता, हमारी प्रॉपर्टी और हमारे मन की शांति, ये सब चंद्रमा से ही देखे जाते हैं। चंद्रमा का प्रभाव ना बहुत इंटरेस्टिंग है। ये फिक्स नहीं होता। ये समुद्र की लहरों की तरह घटता बढ़ता रहता है। इसका असर इस बात पे डिपेंड करता है कि वो किस फेज में है, और उसी से तय होता है कि इसका प्रभाव पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। अच्छा, ये टाइमलाइन देखकर घबराना नहीं है। इसका एक बहुत सिंपल सा मतलब है। चंद्रमा हमेशा एक जैसा पावरफुल नहीं होता। जब चांद घट रहा होता है यानी अमावस्या की तरफ जा रहा होता है, तब उसे कमजोर या पाप ग्रह माना जाता है। और जब चांद बढ़ रहा होता है यानी पूर्णिमा की तरफ, तो वो बहुत मजबूत और शुभ ग्रह होता है। बेसिकली बढ़ता चांद अच्छा है, घटता चांद कमजोर। तो जब चंद्रमा कमजोर या पीड़ित होता है, खासकर अपने घटते हुए फेज में, तो ये मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, बेवजह इधर उधर भटकना और शरीर में कफ या पानी से जुड़ी बीमारियां दे सकता है। तो अब सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ जोड़कर देखते हैं। देखिए,
सूर्य और चंद्रमा को समझना असल में अपने अंदर की दो सबसे बड़ी ताकतों को समझना है, हमारी आत्मा और हमारा मन। ये स्लाइड इन दोनों के फर्क को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। सूर्य हमारी स्थिर, न बदलने वाली आत्मा है, तो चंद्रमा हमारा चंचल, हमेशा बदलने वाला मन। सूर्य अथॉरिटी है, तो चंद्रमा इमोशन है। एक अच्छी जिंदगी के लिए इन दोनों का बैलेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा का कंक्लूजन क्या है? बहुत सिंपल है। सूर्य हमारी आत्मा है और चंद्रमा हमारा मन। एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ के लिए इन दोनों के बीच बैलेंस होना ही चाहिए। मतलब अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी नर्चर करें और अपने इमोशंस को भी वैल्यू दें। यही असली की है। आपको इस चर्चा में सबसे अच्छी बात क्या लगी, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ज्योतिष को ऐसे ही आसान तरीके से समझने के लिए एस्ट्रो ज्ञान इजी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जाते जाते हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। जरा सोचिए, आपकी अपनी जिंदगी में, आपकी पर्सनैलिटी में सूर्य और चंद्रमा की ये एनर्जी कैसे काम करती है? क्या आपका मन आपकी आत्मा पर हावी है या आपकी आत्मा आपके मन को गाइड करती है? इस पर विचार जरूर कीजिए।